नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी में। मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण, जो कि फरवरी माह का होगा, 2026 का होगा। सबको पता है कि करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उसी को आज हम लेकर चलने वाले हैं। देखिए, पहला चीज़ क्या है इसमें, पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या है इसमें, दीपावली, जो कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हो गया है। ठीक है, किसमें? अब यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हो गया। ये आपको ध्यान देना है। ये जो हुआ है ना, 20वां सत्र हुआ है, और ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते, इसका आयोजन कहाँ, कब से कब तक हुआ है, तो 8 से लेकर 13 दिसंबर तक। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता किए थे विशाल वी शर्मा जी किए थे। कौन किए थे? विशाल वी शर्मा। और ये देखेंगे हम लोग कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में अभी तक भारत का कितना शामिल हुआ है, स्थल या फिर ये प्रतीक वगैरह कुछ भी। तो ये टोटल है 16। ठीक है, टोटल 16 है, और इससे पहले 15 हो चुका है। तो अगर ये पूछेगा दीपावली कौन सा नंबर का है, तो 16वां नंबर का है। ठीक है, कितवां प्रतीक है? 16वां प्रतीक है। देखिए यहाँ पे ना 16वां प्रतीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या इसमें हम लोग कुछ कुछ देख लेंगे कि इसमें शामिल क्या क्या है। जैसे क्या है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा छऊ मिलेगा, मोदेट्टू मिलेगा, कालबेलिया मिलेगा, ये सब है ना। तो इसके लिए हम एक चीज हम याद करना है हमको, छमका। क्या याद करना है? छमका, छमका। और छमका को क्या करना है? 2010। छमका को क्या करना है? 2010। ठीक है, 2010। अब 6 से क्या हो? 6 से क्या हो गया? छऊ हो जाएगा, म से मुदेट्टू हो जाएगा, और का से कालबेलिया हो जाएगा। क्लियर है? यही तो आपको करना था, इसका अलावा कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए, वैदिक जाप की परंपरा, ये आपका कब किया गया? 2008 में। 2008 में है ना। यहाँ पे एक नंबर देख लीजिए। अभी अभी अब देख चुके हैं कि एक है कुटियट्टम, इसको याद नहीं करना है। रामलीला देख लीजिएगा, एक 2008 में होगा। रमण देखिए, न है लास्ट में, न, तो 2000 न हो जाएगा। रमन पूजा कब हो जाएगा? 2009। मुदियट्टू, कालबेलिया, छऊ, तीनों हम लोग अभी देख चुके हैं, 2010। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो होगा आपका लद्दाख का जो बौद्ध मंत्रोच्चार है, 2012 में है। संकीर्तन, तन तेरा, तन तेरा, ऐसे याद करना है। ठीक है, योग, योग और नवरोज, एकदम डेली डेली क्या है, रोज रोज क्या करना है? योगा करना है। और 2016 में इसको शामिल किया गया है। ठीक। अब देखिए, कुंभ मेला। कुंभ मेला क्या होता है? कुंभ में आप जैसे जाइएगा तो आपको खोने का खतरा होगा। क्या होगा? खोने का खतरा। तो इसलिए 2017, 2017 है ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से तो आपको सबको पता है, कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021, गुजरात का गरबा 2023, और अभी हम जो बात करने वाले थे, किसकी जो बात कर रहे थे, दीपावली की, ये कब है आपका? 2025। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना को पहला स्वदेश गोताखोरी सहायक पोत DSC-A20 प्राप्त हुआ है, और ये कहाँ पे मिला? ये कोच्चि में। कहाँ पे इसको शामिल किया गया है? कोच्चि में। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे शामिल किया गया है? कोच्चि में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय थल सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत फेमस है, 2020 से ही चालू है, और बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछ दिया गया है कि कहीं ना कहीं इसको मिलान करने के लिए दिया जाता है कि ये कहाँ से लिया गया, अपाचे कहाँ से, वगैरह वगैरह, सब ऐसे ही आता है उसमें। तो ये अपाचे जो है कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से हो जाएगा आपका? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका। ठीक, चलिए अब क्या है इसमें, फरवरी 2020 में भारत के द्वारा अमेरिका के साथ डील की गई थी 2020 में, जिसके तहत 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा भारत को किया जाना था। ध्यान देना, किस कंपनी के द्वारा? बोइंग कंपनी के द्वारा किया जाना था। चलिए, अब क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर गया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ अलग अलग नाम जो है, जैसे कि राजभवन, राजभवन का नाम क्या हो गया? लोक भवन। वही ऐसे कि राज सत्ता नहीं, राजतंत्र अब नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, बस वही है। राजभवन की जगह लोक भवन। राजपथ, राजपथ की जगह कर्तव्य पथ। केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन। रेस कोर्स रोड, लोक कल्याण मार्ग। ये है आपका जो नया नया कुछ नाम चेंज हुआ है, उसको आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विजय दिवस, अच्छा ये आप देखिए कब मनाया जाता है? विजय दिवस 16 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र स्थापित किए गए, जिसे
परमवीर दीर्घा नाम दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है क्या, कितने परमवीर चक्र दिए गए हैं इस साल, मतलब जो अंतिम में 16 दिसंबर के दिन जो दिया गया था, कितना तो हो जाएगा आपका कितना, 21 परमवीर चक्र, 21 परमवीर चक्र। ठीक है, चलिए। भारत की धरती से सबसे भारी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण हुआ है, जो कि इसरो के द्वारा किया गया। ये ध्यान देना है कि भारत में जो हुआ था, ऐसे भी तो भारत में जो भी होगा इसरो ही करेगा, सबको पता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, किसके जरिए किया गया, तो LVM-3M6, LVM-3M6 के जरिए किया गया। अगर हाँ, ये तो था इसरो किया, लेकिन कहाँ का कहाँ के संचार ग्रह को किया गया है, तो संचार ग्रह को तो ये हो जाएगा अमेरिका। कहाँ का, अमेरिका के संचार उपग्रह W-बर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण किया गया है, और इसका वजन जो है कितना है, 6100 किलोग्राम। यह भारत की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। इसको अब ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट हम इसे बना देंगे इसको स्टार। वाह, चलिए नेक्स्ट। एक आया शांति बिल, जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी है। अब कई लोग इसमें ध्यान दिए भी होंगे। शांति बिल जो कि कब आया, 2025 में। बिल अब ये भी होगा, कोई भी अधिनियम कितने वाचनों से होकर गुजरता है, तो 3 वाचनों से। कब, कैसे, या तो लोकसभा, राज्यसभा, या तो पहले राज्यसभा या फिर लोकसभा। जब तक कि उस पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर नहीं कर देंगे, तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक, बस यही है, कितने वाचनों से। यही तो एग्जाम में आता है कि किसी भी बिल को अधिनियम में बदलने के लिए कितने वाचनों से होकर गुजरना पड़ता है, तो 3 वाचनों से होकर गुजरना पड़ता है। अब देखिए शांति का फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लाइव पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, आप लोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। बस आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली डेली हम आते रहेंगे आपके पास। हम एक ऐसे यूट्यूबर हमको लगता है बन गए हैं क्योंकि मेरा ये सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन व्यू अच्छा खासा चला जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, लोकसभा में जो पारित हुआ था, ये हुआ था आपका 17 दिसंबर को, और राज्यसभा को 18 दिसंबर को, और राष्ट्रपति जी कब इसमें स्वीकृति दे दिए थे, 20 दिसंबर को। हम क्या बोले थे, कितने वाचनों से, 3 वाचनों से। अब देखिए ये शांति बिल है क्या, उद्देश्य क्या है इसका, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश। अब क्या है, पहले सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही देखती थी, लेकिन अब जैसे ही अब निजी क्षेत्र इसमें एंट्री करना शुरू कर देंगे ना, तो इसमें काम बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि पैसे की फिर कमी नहीं होगी। अब देखिए जो कोई भी होता है क्या, कि 50-50 भी होता है तो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे कि अब मान के चलिए कि जो भी 51% लगा दिया, तो स्वामित्व यानी जिस परसेंटेज जिनका हो गया, तो स्वामित्व उन्हीं का हो जाएगा जिनका 51% लगा हुआ है। इसको ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब क्या है, इस अधिनियम के माध्यम से 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा 2010 का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम को रद्द कर दिया गया। आपका ये क्वेश्चन आएगा, जो नया बिल आया है शांति बिल, इसमें किस किस अधिनियम को रद्द किया गया है, तो ये आपको ध्यान देना है, 1962 और 2010। ठीक है, अब क्या देखिए इसमें नेक्स्ट देख रहे हैं, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब निजी कंपनियां व संयुक्त उद्यम सरकार से लाइसेंस लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का निर्माण व संचालन व डीकमीशनिंग कर सकते हैं। इसी की तो अभी कुछ देर पहले बात किए थे, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सब कुछ क्लियर दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में देखिए अभी जो हो रहा है ना, अभी जो भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन है 2025 में 9 गीगावाट है, 9 गीगावाट। वही है, एक लक्ष्य बनाया गया है कि हमारा यहाँ पे होगा 100 गीगावाट होगा। भाई कब तक है, तो 2047 तक है। एक अपने में ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है कि भारत ने कब तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 2047 तक। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। INS वागसीर में राष्ट्रपति की यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, अब पहले कौन भाई, तो पहले वही हो जाएंगे हमारे अपने कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए क्या है, इन्होंने INS वागसीर पर कर्नाटक के कारावार बेस पर यात्रा की है। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि इससे पहले कौन किए थे। इनसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू से पूर्व वर्ष 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों राफेल और सुखोई 30 में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलिए
नेक्स्ट, हाल ही में परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से K4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण विशाखापत्तनम में किया गया। ये देखिए क्या है ना, ये पूछेगा K4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किससे किया गया है, तो ये किया गया एक पनडुब्बी है जिसका नाम क्या है, INS अरिहंत। कहाँ से किया गया है, तो ये विशाखापत्तनम से किया गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई, ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दिया गया। अब यहाँ पे आप देख लिए होंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम आपका हो गया खत्म, अब चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, चलिए, भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा हुई, जो कि 15 से 28 दिसंबर के बीच हुई। डेट याद नहीं करना है, सीधी सी बात है, जब जहां भी गए उनको वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ये ध्यान देना है। अब ये इसमें क्या, जैसे जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, इथियोपिया के कौन हो जाएंगे, ओमान के कौन हो जाएंगे, ये सब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सब मिलान करने के लिए दे देता है एग्जाम में। चलिए, जॉर्डन की बात करेंगे पहले, तो राजधानी कहाँ है, अम्मान है। ठीक है, प्रधानमंत्री जाफर हसन है। देखिए, इसका सारा का सारा करवाए हुए इसी पे जाइएगा, तेजस एकेडमी बाय पीयूष सर पे जाइएगा तो आपको सब कुछ दिख जाएगा वहाँ पे। हम लोग इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब कुछ मैप के थ्रू सब कुछ क्लियर करवाए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको महासागरीय जलधारा भी मिल जाएगा, एक एक कॉन्टिनेंट भी करवाए हैं, अच्छे से करवाए हैं सब कुछ। ठीक, काफ़ी बाकी बात ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं तो उसमें भी क्लियर है। ठीक है, चलिए, जॉर्डन की बात कर रहे थे, राजधानी अम्मान, प्रधानमंत्री जाफर हसन है वहाँ के। ठीक है, चलिए, अब क्या है, वर्ष 2025 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए। अब देखिए, जॉर्डन के राजा कौन है, तो शाह अब्दुल्ला सेकेंड है। ठीक है, अब क्या है, इसमें कुछ जो मेन इसमें जो बातें की गई उसकी बात कर लेंगे। द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में कुछ नहीं है, ये सब नहीं करना है, बस ये करना है कि भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये जॉर्डन के लिए ठीक है, कि जॉर्डन के साथ कौन ज़्यादा व्यापार कर रहा है, तो जो भी कर रहा है, लेकिन भारत का स्थान तीसरा है। अब देखिए क्या है, हम लोग देख रहे हैं जॉर्डन की राजधानी अम्मान, प्रधानमंत्री जाफर हसन। ठीक है, और वहाँ के राजा कौन है, शाह अब्दुल्ला सेकेंड, और बाकी बात कुछ भी नहीं। चलिए, नेक्स्ट, इथियोपिया की बात कर लेंगे, राजधानी अदीस अबाबा। हाँ, अदीस अबाबा में क्या है, अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर है। ठीक, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, अबी अहमद अली। ठीक, भारतीय प्रधानमंत्री को इथियोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, अब क्या है, भारतीय पीएम ने इथियोपिया के संसद को संबोधित भी किया। अब जहां भी जा रहे हैं मोदी जी, उनको संबोधित करने का मौका भी दिया जा रहा है, जो कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये। ओमान की बात करेंगे तो राजधानी कहाँ, मस्कट है। अब यहाँ के सुल्तान है हैथम बिन तारिक। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों का 70 वर्ष पूरा हुआ। हम बात कर रहे थे ओमान का, ये जॉर्डन की बात कर रहे थे, 75 वर्ष पूरा हुआ है, ओमान का 70 वर्ष पूरा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ का क्या है, भारतीय पीएम को प्रथम श्रेणी का ऑर्डर, देखिए यहाँ है, ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। अब देख लीजिए, हम इथियोपिया की बात कर रहे थे, वहाँ का किनको मिला है, मोदी जी को मिला हुआ है, और वही बात करें ओमान की बात कर रहे थे, जो कि ऑर्डर ऑफ ओमान जो मिला है, ये भी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए, रूसी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, जैसे कि अभी पिछले एग्जामों में बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ था आपका कि जब ब्रिटेन के यहाँ पे पीएम आए थे तो उनको भारत ने कौन सा अवार्ड दिया था, तो ये सब अवार्ड को थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक, अब देखिए, रूसी राष्ट्रपति यहाँ पे पहुंचे हुए थे। इसमें क्या था, यात्रा का मुख्य एजेंडा जो था, ये था आपका भारत और रूस के मध्य 23वीं वार्षिक बैठक में भाग लेना। बहुत काफ़ी समय से इसमें क्या चल रहा है, आपका द्विपक्षीय व्यापार भी चल रहा है। इस दौरान भारत व यूरेशियन आर्थिक यूनियन के बीच व्यापार समझौता की समीक्षा की गई। ठीक है, अब इसमें कितना टोटल देश हैं, इसमें यूरोपियन क्या बोलते हैं व्यापार के बारे में, तो 15 सदस्य हैं, रूस, बेलारूस, ये सब है, टोटल है। हाल ही में सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना, तो ये बन गया है इजराइल। कौन बन गया है, इजराइल। ठीक, सोमालीलैंड, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1991 में सोमालिया से स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक, राजधानी कहाँ है, हरगेइसा। इसकी सीमाएं सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया से मिलती है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा हॉट टॉपिक चल रहा है ये। चलिए, किस देश के
द्वारा 16 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक, चलिए। हाल ही में ये पूछा हुआ बिहार शहर में हाल ही में आतंकी हमले के कारण चर्चा में रहा बोंडी बीच कहाँ स्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम करवा चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं तेजस एकेडमी बाय पीयूष सर पे। ठीक है, यूट्यूब चैनल है। चलिए, किस देश के द्वारा विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाजाकी करीवा को पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका जापान। क्या हो जाएगा? जापान। चलिए, एशिया पावर इंडेक्स की बात करेंगे 2025 की, जो किसके द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो भारत का रैंक है कितना है? भारत का रैंक हो जाएगा तीसरा। अब देखिए कौन पहले पे, कौन है पहले पे? है अमेरिका। ठीक है, एशिया पावर की बात हो रही है, सुपर पावर। तो अमेरिका पहला है, चाइना दूसरा है, और तीसरे स्थान पे भारत पहुंच गया है। पहले ये चौथा स्थान पे हुआ करता था, लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा, ये आप कितना है? ये आपका तीसरे स्थान पे है भारत। ठीक है, चौथा पे जापान हो गया, पांचवा पे रूस हो गया। किस देश के द्वारा अगले 10 वर्षों में चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये रूस है। अपने आप में कमाल की बात है ये। चलिए, अब बात करेंगे न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता। ये ध्यान देना है, न्यूजीलैंड के साथ जो व्यापार हुआ है ना, इसमें क्या है ना, एकदम 0 रुपया टैक्स लगेगा, टैक्स लगे भी नहीं करेगा, ये ध्यान देना है। ठीक, बाकी बात कुछ भी नहीं है। देखिए, समझौते के पश्चात भारत से न्यूजीलैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आपका यही तो आपका मेन हो जाता है कि किस देश के साथ अभी घोषणा हुआ कि वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। ठीक है, अब चलिए क्या है, आर्थिक परिदृश्य की बात कर लेते हैं। जैसे विकसित भारत क्या है? जी राम जी, ये थोड़ा सा वी जी राम जी करके आया हुआ था, थोड़ा सा ये विवादों का भी रहा था। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई जी राम जी क्यों बोला? अगर इसको यही करना है तो जी राम जी हमको क्यों बोलेंगे? ठीक है, हम इसको ग्राम जी भी तो बोल सकते हैं ना, ग्राम जी भी बोल सकते हैं इसको, विकसित भारत ग्राम जी। इससे क्या होगा ना, जो जो भी विवाद चल रहा था वो नहीं होगा। जी राम जी कर करके पूरा फेमस हो गया है, तो ग्राम जी करिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए इसको। सबको पॉजिटिव, हर चीज़ का पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं कुछ तो होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, पूरा नाम क्या है इसका? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो कि ग्रामीण के लिए। ठीक है, जो कि लोकसभा के द्वारा 18 दिसंबर को पारित हुआ था, और 21 दिसंबर को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। देखिए अब क्या है, ये जो अब किसके जगह पे आया है? ये मनरेगा के जगह पे आया हुआ है। 2005 में जो हुआ था नरेगा के रूप में आया हुआ था, 2009 में मनरेगा, और 2025 में क्या हो गया? विकसित भारत जी राम जी। हम बोलेंगे इसको, आप लोग क्या बोलना है आप लोगों को? ग्राम जी। ठीक है, ग्राम जी बोलिएगा, ये इंटरव्यू में ये सब आपको काम में आ जाएगा। ठीक, जी राम जी, विकसित भारत ग्राम जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये, आपको ये ध्यान देना है कि जो नरेगा के रूप में आया था 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में, और मनरेगा 2009 में, और वही 2025 की बात करेंगे तो विकसित भारत जी राम जी हुआ था 2025 में। अब इसके कुछ कुछ विशेषता क्या है? 100 दिन के स्थान पर 125 दिन की रोजगार गारंटी। ठीक है, 4 प्रमुख कार्यों पर फोकस किया गया है, जो आपका क्या है? जल सुरक्षा, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा, और जो चौथा है, चरम मौसमी परिवर्तन के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य। ये आपका 4 चीज, ये 4 पिलर है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, इसके तहत वित्त पोषण केंद्र व राज्यों के द्वारा मिलकर किया जाएगा। ये ध्यान देना, वित्त पोषण क्या होगा? दोनों के द्वारा होगा। फसलों की कटाई बुआई के दौरान 60 दिनों तक कोई काम ना करने का प्रावधान इस पे किया गया है। ऐसे अगर पूछ ले कितना दिन तक काम नहीं कर सकता है, तो 60 दिन बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो 100 से 125 दिन की रोजगार गारंटी की बात की गई है। ठीक है, विकसित भारत, इसका हम क्या इतिहास देखे थे? 2005 में नरेगा, 2009 में था मनरेगा, और वही 2025 में हो गया विकसित भारत जी राम जी, यानी ग्राम जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या था? अच्छा, इसी का पार्ट है ये वाला। अनियमितता की पहचान के लिए बायोमेट्रिक वस्तु का एआई का प्रयोग किया जाएगा, इसी के अंतर्गत है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। हाल ही में आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस के बैंक के रूप में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। वर्तमान में देश में स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या कितनी है? 2000, सॉरी कितनी है? 12। कितनी है? 12। वर्तमान में देश में स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या कितनी है? 12, ध्यान देना है। अब देखिए ओमान की बात कर लेते हैं। ओमान के साथ क्या हुआ? व्यापार हुआ है। ठीक, समझौता हुआ है। नाम क्या है? व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसको हम सेपा के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है।
ठीक है। खाड़ी सहयोग परिषद जिसको जीसीसी बोलते हैं, किसी देश के साथ भारत का दूसरा व्यापार समझौता है, पहला यूएआई के साथ है, इसको ध्यान देना है। ठीक है। अब देखिए जीसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। 6 सदस्य हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और यूएई। ठीक है, ध्यान देना है इसको। चलिए नेक्स्ट, भारत से ओमान को किए जाने वाले 99% से अधिक निर्यात पर शून्य शुल्क लगेगा। अगर हम बात करेंगे 100% पर शून्य वाला, कहाँ पे बात, किसकी बात कर रहे थे? न्यूजीलैंड। कहाँ क्या कि न्यूजीलैंड। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पे बगल में क्या न्यूजीलैंड है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, तो मैं आपके थोड़े से भी जानकार होंगे। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू जैसे कृषि उत्पादों के अतिरिक्त सोना, चांदी, आभूषण आदि को इससे बाहर रखा गया है। ये ध्यान देना है, ये सब उसमें शामिल नहीं है। 99% में ये सब शामिल नहीं है। अब क्या है, जीडीपी संबंधित एनएसओ के आंकड़े जो जारी हुए हैं, इसमें क्या चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर जीडीपी की वृद्धि 8.2 हुआ है। ये आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। जो एग्जाम से रिलेटेड ये कुछ ना कुछ हमेशा चेंज ही होते रहता है, तो इसको ये देखना है कि एग्जाम के आसपास जो आपका एग्जाम पड़ा है उसके आसपास का आप देख के चले जाइएगा। ठीक है। जनगणना की बात करेंगे तो जनगणना 2 चरण में है। ठीक, 2 चरण में है। जनगणना की बात यहाँ कर दी गई थी क्या? हाँ है यहाँ पे। स्वतंत्रता के पश्चात 8वीं तथा पहली डिजिटल जनगणना। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है ये, लेकिन डिजिटल की बात करेंगे तो पहली है। कुल इसमें जो लागत है, जो इसमें खर्च किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है? 11,718.24 करोड़ किया जा रहा है। ठीक है। चलिए, जनगणना 2 चरण में होगा। ठीक, पहला चरण जो होगा इसमें क्या क्या है, घरों की सूची बनाया जाएगा और आवास का जनगणना किया जाएगा। और जो दूसरा चरण होगा वो होगा जनसंख्या की गणना, जो कि फरवरी 2027 में होगा, और ये वाला होगा अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है। देखिए, जनसंख्या गणना की संदर्भ तिथि अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 होगी, लेकिन वही हम बात कर लेंगे जो कि पहाड़ी क्षेत्र के आसपास लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमाच्छादित देश क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 होगा। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आजकल क्या करता है ना, डेट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ ले रहा है, डेट वाला। तो ये ध्यान देना है कि 1 अक्टूबर 2026 जो भी है, जहाँ पे हिमाच्छादित वाला प्रदेश होगा, कहाँ है? 1 अक्टूबर 2026। ठीक है। कार्यों की निगरानी के लिए CMMS सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम नामक एक पोर्टल डेवलप किया गया है। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित यात्री जलपोत का संचालन कहाँ किया गया? तो वाराणसी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। ठीक है। हाल ही में सरकार के द्वारा बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। ये आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। हाँ, ये आपको देख लेना है क्या, RBI के द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की गई, जिसमें रेपो रेट कितना है? 5.25%। अब क्या है, रेपो रेट बोलते हैं किसको है? वह दर जिस पे RBI व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट जो था, अब इस बार क्या कहता है? 3.35%। वही बैंक दर कितना है? 5.5%। चलिए, चर्चा में रहा शब्द सिनेप क्या है? सिनेप, अब क्या है? कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। ठीक, CNAP, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। इस व्यवस्था के तहत मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले का स्क्रीन पर नाम भी दर्शाया जाएगा। ये आपका यहाँ पे हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए नियुक्ति की बात कर लेंगे हम। अच्छा, ये वाला जो 24 फरवरी से स्टार्ट है, ये हो चुका है। ठीक है। चलिए, नितिन नवीन जो कि हैं भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? नितिन नवीन। चलिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? वो हैं विवेक चतुर्वेदी। LIC के नए MD कौन हैं? वो हैं अभी रामकृष्ण चंदर। रामकृष्ण चंदर। कोल इंडिया लिमिटेड के नए MD कौन हैं? B साईराम। कौन है? B साईराम। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC, ठीक है, ये कौन है? राजकुमार गोयल। कौन है? राजकुमार गोयल। अच्छा, इनकी नियुक्ति 3 लोग मिलकर करेंगे, जो कि इसमें आपका नाम दिया होगा कि एक कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं, जिसमें कि अमित शाह जी इसमें अक्सर चुना करते हैं। तो ठीक है, केंद्रीय मंत्री। ठीक है, एक PM चुनेंगे, एक वो हो जाएंगे कैबिनेट मंत्री, जिनका जो कौन चुने हैं?
अमित शाह जी, और तीसरे कौन हो जाएंगे, विपक्ष के नेता हो जाएंगे। ये ध्यान देना, जो जो चुना उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, बाकी बात कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिफ मुनीर, यहाँ से पाकिस्तान का लुटिया भी डूबने वाला है, ठीक है, जो कि सब कुछ करता धरता इन्हीं को बना दिया गया है। अब बात करेंगे पुरस्कार की, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप। ये शांति का पुरस्कार लेने के लिए बहुत बौखलाए हुए थे। खैर ठीक है, फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो इन्हीं को मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर किसको मिला गया है? ये मिला है तो अनंत अंबानी, जो कि वहाँ वन तारा कहाँ पे, गुजरात में, ये आपको ध्यान देना है, इनको मिला है, ठीक है। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको कौन है? ये उस्मान डेम्बले, जो कि फ्रांस से है। अब महिला की बात करेंगे तो एतना बोनमाती, जो कि स्पेन से है, ठीक। वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक है मोंडो डुप्लांटिस, और महिला की बात करेंगे तो ये है लेवरॉन। कौन है? लेवरॉन मैकलॉफ्लिन लेवरॉन, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार जो 2025 में मिला है, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है रॉम वून, जो कि बेल्जियम से हैं। गोलकीपर कौन है? जीन पॉल डेनबर्ग, जो कि जर्मनी से हैं। और कोच को जो अच्छे वाले कोच है वो किनको मिला है? मैक्स कैल्डास, जो कि नीदरलैंड के हैं। और अंपायर कौन है? प्रसाद जी, जो कहाँ के हैं? भारत के। इसको आप ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये पुरुष वर्ग का। महिला की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? ये है आपका सॉन डी वाट, जो कि नीदरलैंड। गोलकीपर ग्रेस ओ हैनलॉन, जो कि न्यूजीलैंड। और कोच कौन है? एलिसन अन्नास, जो कि चीन से। अंपायर आयरिन प्रेसेनकुई, जो कि अर्जेंटीना से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 की जो घोषणा हुई थी, ये 20 बच्चों को दिया गया है, 20 बच्चों को, जिसमें कि बिहार से 2 लोग शामिल है। 2 बच्चे शामिल है, एक है वैभव सूर्यवंशी, ठीक, वैभव सूर्यवंशी, जो कि खेल से संबंधित काफी फेमस चेहरा। कमलेश कुमार, जो कि वीर था, और जिनको मरणोपरांत मिला है। ये बचाने के लिए कूदे तो जरूर थे नदी में, लेकिन जिनको बचाने के लिए कूदे थे वो तो, उनको तो बचा लिए, लेकिन अंततः इनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से इनको यहाँ पे मिला हुआ, इनका नाम काफ़ी फेमस, जो कि बिहार से ही संबंधित है, ठीक है। अब क्या है, प्रतिवर्ष यह पुरस्कार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर दिया जाता है। वीर बाल दिवस, जी हाँ, वही गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र, जिनको कि दीवार में चिनवा दिया गया था, वो दिन कौन सा था? 26 दिसंबर का ही था। बस उन्हीं, अभी उसी के वजह से कि 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस, ठीक है। यह पुरस्कार वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ठीक है। इस वर्ष के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जवानों के मददगार बने पंजाब के 10 वर्षीय श्रवण सिंह भी शामिल है। काफ़ी उस समय फेमस हुए थे, आप इनका चेहरा अच्छे से याद कर पा रहे होंगे, अब जाके देख भी सकते हैं। काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया कि कितने हिम्मत वाले हैं ये, ठीक है, जो कि सब इधर उधर भाग रहे थे, ये साथ दे रहे थे भारतीय सेना का। अब बात करें जो निधन हुआ है इस बार किसका किसका, तो हाल ही में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और अयोध्या की स्थित राम मंदिर के निर्माण में भूमिका निभाने वाले मूर्तिकार का निधन हो गया है, जिनका नाम था रामवी सुतार, ठीक है। खालिया जिया का निधन, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख ये रह चुकी हैं। कार्यकाल पीएम के रूप में क्या 1991 से लेकर 1996, और दूसरा जो था 1996 से, बस 1996 एक माह के लिए थे, इसके बाद 2001 से 2006 तक के लिए यह बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थी। आपका तो यही एक आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बांग्लादेश की पहली पीएम, महिला पीएम कौन थी? तो खालिदा जिया थी, जो कि बांग्लादेश से संबंधित थी। 3 बार बनी हुई थी प्रधानमंत्री, ठीक, एक बार बनी थी 1 महीने के लिए। कुछ कुछ है आपका दिवस, जो कि हम देख लेते हैं यहाँ पे। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर मेधा दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, और यही है 7 दिसंबर झंडा दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, और 26 दिसंबर को क्या, जो इसकी बात अभी कर रहे थे, वीर बाल दिवस, ठीक है। यूएनओ ने वर्ष 2026 को निम्नलिखित रूपों में मनाने का निर्णय लिया गया है। देखिए क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष जो कि 2026, ठीक है, यूएनओ किसके द्वारा घोषणा की गई है, तो यूएनओ के द्वारा। ये आपको ध्यान देना है और याद भी करना है। दूसरा क्या, सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी 2026 को मनाया घोषणा किया गया है। और करने वाला कौन, यूएनओ। अब देखिए, अमेरिकी पत्रिका टाइम ने एआई के वास्तुकारों को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। यूट्यूब के सीईओ कौन है, नील मोहन को टाइम पत्रिका ने सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में चुना है, ये आपको ध्यान देना है। अभी सबसे पहले तो ये हो गया, यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो नील मोहन है, ठीक है। इनको क्या किया, सीईओ ऑफ द ईयर, ठीक। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी अजा विल्सन को दिया गया। बुक्स की बात करेंगे, इट्स इजी टू बी हेल्दी, ये लिखने वाले कौन है, मलाइका अरोरा। कौन, मलाइका अरोरा, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इट्स इजी टू बी हेल्दी, मलाइका अरोरा। द 11th आवर्स, ठीक है, हाउस, ये कौन है, सलमान रश्दी। ब्रश विथ लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी, लिखने वाले कौन है, सतीश गुजराल। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय। अरुंधति राय आजकल बहुत ज्यादा लिख रही हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, सॉरी। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्या, रेज बेट को ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वर्ल्ड ऑफ द ईयर अर्थ क्या, जानबूझकर गुस्सा, आक्रोश या तीखी प्रतिक्रिया भड़काने वाला ऑनलाइन कंटेंट, ठीक है। रेज बेट को, ये कौन सा है, रेज बेट एक शब्द है, ठीक है, उसी को। चलिए, ऑपरेशन सागर बंधु, दित्वा चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका की मदद हेतु भारत द्वारा प्रारंभ, नामकरण यमन के द्वारा। अब देखिए क्या है कि जो अभी जो आया था एक चक्रवात जिसका नाम है दित्वा, ये कहाँ पे आया हुआ था, श्रीलंका में आया हुआ था। इसका नामकरण कौन किया है, तो नामकरण किया है यमन किया है। और यही श्रीलंका में जब ये आया था ये चक्रवात, तो भारत ने इसकी मदद की थी। और वो किस ऑपरेशन के तहत, तो सागर बंधु के तहत, ठीक है। चलिए, खेलकूद की बात करेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है। चेन्नई में संपन्न विश्व कप स्क्वैश के 5वें संस्करण का खिताब भारत ने जीता। उपविजेता कौन, हांगकांग। ऐसी उपलब्धि पाने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो हुआ है राजस्थान में हुआ है, ये ध्यान देना है, ठीक। कहाँ हुआ है, राजस्थान में हुआ है। और प्रथम स्थान कौन है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि 67 पदक हासिल किया हुआ था, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम, ये कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। और इसका शुभंकर क्या था, मोरवीर। शुभंकर क्या है, मोरवीर, ठीक है। चलिए, अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट आयोजन कहाँ हुआ है, मलेशिया में। विजेता बेल्जियम और उपविजेता भारत, ठीक। पुरुषों का हॉकी जूनियर विश्व कप 2025, ये हुआ आयोजन भारत में ही हुआ था, चेन्नई और मदुरई में हुआ था। विजेता जर्मनी और उपविजेता स्पेन, ठीक है। पूरा का पूरा इसमें आपको मिल जाएगा, हर महीना का लेके हम आएंगे आपके पास, ठीक है। महिला हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 आयोजन चिली में हुआ है। विजेता नीदरलैंड, उपविजेता अर्जेंटीना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 11वां संस्करण था, 6 से 9 दिसंबर 2025 में पंचकुला में हुआ था, हरियाणा में हुआ था। थीम क्या था, विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है। आयोजन किसके द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया था। WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था 17 से 19 दिसंबर 2025 तक, थीम था संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। ये आपको ध्यान देना है। चलिए, भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया। ये ध्यान देना है आपको, कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। इसरो चेयरमैन वी नारायण द्वारा नाम अनंत सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर नेविगेशन, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यात्री कौन है, जर्मन इंजीनियर मिकाएला बेयॉन्स। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड NS-37 से जाएंगे, ठीक। किस देश के द्वारा विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया गया, चीन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश के द्वारा विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया गया, तो चीन के द्वारा, ठीक है। साइंस एंड टेक की बात कर लेंगे, पर्यावरण हो गया उधर। अब है ये पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करेंगे। रामसर सूची में 2 नए स्थल जोड़े
सिलीसेर झील राजस्थान और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पहली रामसर स्थल कौन सी है? कोपरा जलाशय। ठीक है, और सिलीसेर कहाँ है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एक लास्ट होगा। भारत में कुल रामसर स्थल 96, सर्वाधिक तमिलनाडु, यूपी से 10 और बिहार से 6। सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु। हालांकि मेरे समझ से भी 22 है वहाँ पे। भारत सरकार के द्वारा पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थापित किया जाएगा। NHAI के द्वारा मध्य प्रदेश में NH 45 पर भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उदबिलाव के संरक्षण हेतु विशेष पहल की शुरुआत कहाँ के द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री सेकेंड भारत के नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना हेतु मंजूरी दी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कब तक बनने का, यहाँ पे बनने का आसार है। ठीक है, टोटल 4 है, जो कि पहला वाला अब रद्द हो चुका है। ठीक, चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के ग्रुप C पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ा करके 50% करने का निर्णय लिया है। ठीक, चलिए बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और IRDAI अधिनियम 1999 में बदलाव करते हुए सबको बीमा सबको रक्षा विधेयक 2025 पारित किया गया। ठीक, भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 को उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDAC द्वारा विकसित किया गया है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार नैना कालू स्कॉटिश कलाकार को प्रदान किया गया है। भारत ने रूस के साथ रसद सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान संबंधित समझौता किया है। किसके साथ? तो रूस के साथ। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बरहम साली इराक के पूर्व राष्ट्रपति को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्ति हेतु मंजूरी प्रदान की है। हमको पता है कि आप लोग जैसे सुनते होंगे ना, सुनने में अच्छा लगता है, याद भी बहुत अच्छे से होता है। और आपका ये लास्ट है क्या? प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 का विषय था भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना है। ठीक है, ये आपका हुआ फरवरी माह का कंप्लीट प्रतियोगिता दर्पण हम लोग देख रहे थे। और इसके जस्ट बाद हम लोग फिर से लेके आएंगे आपके सामने मार्च का लेके आएंगे। ठीक है, इसी तरह से लेके आएंगे, क्योंकि आपका हर एक चीज़ हर एक मंथ का खत्म हो जाएगा। फिर स्पीडी को भी लेके आएंगे, तो आपका लुसेंट भी चलेगा, जो कि हर एक चैप्टर वाइज चलेगा। इसी तरह हम आपके समक्ष आते रहेंगे। इसी तरह आप हमको सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर भी करते रहिएगा आसपास में। ठीक है आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये व्यू तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब भी कर दे रहे तो अच्छा रहता। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।